कहिए कैसे हैं आप। कुछ लोग जब बात करते हैं ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जब बात करते हैं ना तो बहुत शाय फील करते हैं, घबरा जाते हैं, जिससे उनको बहुत शर्म आती है। देखिए वजह हो सकती है बहुत सारी, शायनेस की बहुत सारी वजह हो सकती है, पर मेन बात ये है कि हम इसको दूर कैसे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें इसको दूर करना है, तो इसी के लिए आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ बातें। पर बातें बताने से पहले एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहती हूँ, वो ये कि मन में कॉन्फिडेंस रखना होगा, मन में पूरा आत्मविश्वास रखना होगा कि हाँ मैंने इसको दूर करना है। आप में से बहुत सारे लोग जैसे सुन रहे हैं इस बात को, तो आपको ये लग रहा होगा कि हाँ सुन लेते हैं, चलो देख लेते हैं इस वीडियो को, पर जाएगी तो है नहीं, हमारे अंदर की शाइनेस जाएगी तो है नहीं। तो ये चीज़ को दूर करना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को, और ये कहना है खुद से कि हाँ मैंने इसको दूर करना है, दूर करना ही है। इस तरह से अपने आप को मन पक्का करना है, तभी फायदा है। नहीं तो आप कितनी वीडियोस देख लीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखते रहिए देखते रहिए, जब तक मन पक्का नहीं होगा ना कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि वजह जाननी है, वजह रीजन क्या है, ये जो मेरे अंदर जो शाइनेस है ना इसकी वजह क्या है, और इसकी जड़ तक जाना है। ऊपर ऊपर नहीं कि हाँ जब 2-4 लोग खड़े होते हैं तब मैं बात नहीं कर पाता, या मेरी हाथ की मूवमेंट्स बहुत है, या मेरे को बचपन से ही ऐसा कहा जाता है इसलिए मेरे अंदर से ये चीज़ निकल ही नहीं रही, बचपन से ही मेरा यही नाम लगा हुआ है, मेरे अंदर तो ठप्पा पड़ा हुआ है कि ये तो ऐसा ही है। तो इस चीज़ से मतलब पूरी डीपली अंदर रूट कॉज इसका जानना है कि जड़ क्या है, और फिर जब हमने जड़ जान ली कि ये रीज़न है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर शाइनेस है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। देखिए एक बात तो बिल्कुल सिंपल है कि एक दिन में तो ये शाइनेस हमें आई नहीं, और ना ही एक दिन में चली जाएगी। हम कई बार बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि बस जल्दी चली जाए, बस जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी चली जाए। ऐसे नहीं होता, इतने समय से एक चीज़ चली आ रही है, उसको जानने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस रखनी है। पेशेंस और कॉन्फिडेंस तो है ही हम में। कॉन्फिडेंस की तो हमने बात की है ना कि हाँ कॉन्फिडेंस है कि मैंने इसको दूर करना है, मतलब अपने मन में ये आत्मविश्वास लेके चल ही रहे हैं, प्लस पेशेंस और ऐड कर लीजिए। हमें ना अपना माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट चेंज कैसे कि जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसकी प्रोग्रामिंग कई बार जैसे नहीं ठीक चल रही तो हम उसको रीसेट करते हैं ना, ऐसे ही अपने दिमाग की करनी है। एक लंबे समय से एक ही चीज़ चली आ रही है तो हमने उसको एक रीसेट करके उसको एक नई स्टार्ट देनी है। जैसे कि मतलब एक पार्टी हो रही है और एक लड़का है और उसको ये लगता है कि मैं 4 लोगों के साथ, जहाँ 4 लोग खड़े हो वहाँ पे खड़ा होकर मैं बात नहीं कर सकता, तो उसको ये अपनी प्रोग्रामिंग रीसेट करनी है कि मैं बात कर सकता हूँ, अवॉइड नहीं करना, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे बात करूँगा, मतलब इस तरह की प्रोग्रामिंग। अब इसके ऊपर काम कैसे करना है इसके बारे में मैं बताती हूँ कि जैसे कि अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो अपना जैसे होता है ना कि खुद पर, अपने ऊपर ध्यान देना है। अपने ऊपर ध्यान कैसे कि अपना एक तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है। सब बातें जैसे कि मान लो एक लड़का है, उसको क्या महसूस होता है कि मैं सामने जाने से बोल नहीं पाता, तो अपने आप को मतलब क्या रीज़न है, क्या उसके हाव भाव ऐसे हैं या उसकी आवाज़ ऐसी है, घबरा जाता है बोलते हुए। तो अगर आवाज़ की प्रॉब्लम है तो वो शीशे के आगे खड़ा होकर प्रैक्टिस कर सकता है, या अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, या अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है अपने आप को ठीक करने के लिए। उसको सुने, कहाँ कमी है उसको सुधारे, या फिर अगर उसको लगता है उसके हाव भाव बहुत हैं तो वो उसकी भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, जैसे देख सकता है कि कहाँ। तो अपने हाथों पे कंट्रोल करने की आदत बनानी है, मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज पर पूरा का पूरा ध्यान देना है। फिर बात आती है कि उसको ये महसूस होता है जब 4 लोग खड़े होते हैं ना, तो मेरी जनरल नॉलेज, मतलब जो करंट टॉपिक्स हैं, करंट इश्यूज हैं, उस पर मेरी पकड़ नहीं है, मतलब मेरे को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए वो रोज़ अखबार पढ़ना शुरू कर दें, थोड़ी देर टीवी देखना शुरू कर दें, पता लगे कि लेटेस्ट करंट चीज़ें क्या चल रही हैं। तो जब 4 लोग खड़े होंगे तो वो भी उनके साथ, अगर वो इसी बारे में बात करते हैं तो वो बात कर सकता है। फिर बात आती है कि तुलना नहीं करनी। जब हम काम कर रहे हैं इस पे कि हमने इस शाइनेस को दूर भगाना है, तुलना नहीं करनी। वो तो ऐसा है, मैं तो उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो सकता, वो इस तरह से है, वो ऐसे है। तो एक चीज़ मन में ये रखनी चाहिए कि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, कोई भी नहीं है परफेक्ट, किसी में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। तो अपनी स्ट्रेंथ देखिए ना कि हम में स्ट्रेंथ क्या है,
बजाय कमी देखने के कि ये कमी है वो कमी है, अपनी स्ट्रेंथ देखिए। जैसे एक लड़का है, मैं एग्जांपल बताती हूँ, और वो ये कह रहा है कि जब मैं 3 लोगों के 4 लोगों के बीच में खड़ा होता हूँ ना, मैं बोल नहीं पाता, पर मैं सुनता बहुत ध्यान से हूँ, मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ। जब वो बात कर रहे होते हैं ना, तो सभी का ध्यान मेरी तरफ जाता है, जैसे मेरे को ही वो बता रहे हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई ना। आजकल सुनते कौन है? जब लोग बात कर रहे हो, 3-4 लोग खड़े हो, तो सब अपनी अपनी बोलते हैं ना, सुनता कौन है? वो सुन रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको डेवलप करें, प्लस जो अपनी कमी है उस पर काम करें। पर कॉन्शियस हो जाना, नर्वस हो जाना, बोलते वक्त सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कहीं दूसरे वाला कैसा फील कर रहा होगा, इस चीज से बाहर निकलना है। नर्वस नहीं हो ना, दूसरों के ऊपर ध्यान दो कि दूसरा मेरी बात सुन रहा है कि नहीं, दूसरे को समझ आ रही है कि नहीं जो मैं समझा पा रहा हूँ, इस तरह से। यानी कि कुल मिलाकर बेबी स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे कदम लेने हैं, एकदम से बहुत बड़ा गोल नहीं रखना, पर अपने गोल को अचीव जरूर करना है। खुद को चैलेंज देना है, खुद को, कि मैंने इसको ओवरकम करना है, मैंने इसको अपने अंदर से दूर करना है, मैंने इसको निकाल के फेंकना है। अब जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल आता है, ये सब बातें सुनने के बाद एक एग्जाम्पल आता है कि एक लड़का है और उसको इनविटेशन मिलता है कि उसके फ्रेंड के यहाँ पार्टी है 4 दिन बाद, तो आपने आना है। अब वो पहले के टाइम में क्या करता है कि वो बहाने ढूंढता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मतलब उसी दिन फोन करेगा, जी मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, मैं नहीं आ सकता। अलग अलग एक्सक्यूज ढूंढेगा, पर जाएगा नहीं, वो अवॉइड कर रहा है। अब वो अवॉइड नहीं कर रहा, अब उसको ये पता है कि उस पार्टी में कौन कौन दोस्त आने वाले हैं, मैं किन से बात करूंगा, उनका इंटरेस्ट क्या होता है, किस बारे में वो ज्यादा बात करते हैं। अब वो उस बारे में अपने आप को तैयार कर रहा है। ये होता है, खुद को प्रिपेयर कर रहा है। कि जैसे मान लीजिए एक लड़की है और उसके हाथ हिलाने की बहुत आदत है, तो खुद को प्रिपेयर कर रही है कि मैंने हाथों को कहाँ पे बिजी रखना है। मान लीजिए वो कहती है कि चलो पार्टी है, तो मैं हाथ में ना ग्लास पकड़ के रखूंगी ताकि मेरे हाथों की ज्यादा मूवमेंट ना हो। मान लो एक बोलने में है, तो मैं सुन रहा हूँ, हाँ, पर जब मेरे इंटरेस्ट की बात होगी, मान लीजिए कोई मूवीज की या टीवी सीरियल्स की बात होगी, तब मैं बोलूंगा, मैं खड़ा हूँ वहां पे। तो इस तरह से काम करना है और विजुअलाइज करना है, कल्पना करनी है कि जब मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा तो मैं एक अलग ही इंसान होऊंगा, तो मैं कितना बेहतर इंसान होऊंगा, सब मेरी तरफ देखेंगे, सब मेरे से बात करना पसंद करेंगे। इस तरह से कल्पना करनी है। देखिए सीधी सी बात है कि जो मंजिलों को पाने की इच्छा रखते हैं, वो तो समुद्रों में भी पत्थरों के पुल बना दिया करते हैं। तो अगर हमने एक चीज ठान ली ना, ठान ली, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है, नहीं, ठाननी है पूरी मुट्ठी बंद करके कि हाँ मैंने करना है, ठान लेना, फिर देखिएगा, फिर तो कोई एंड ही नहीं है, इसका कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, फिर आप कर सकते हैं ना, अचीव कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो देखिए ये तो थे कि भाई किस तरह से बाहर निकले। एक्चुअली ये आज वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, स्पेशली लेडीज भी बोलती हैं कि नहीं है हमें कॉन्फिडेंस, हम घबरा जाते हैं, बहुत शर्म आती है, किस तरह से करें। तो मैंने उनको काफ़ी बातें जैसे बताते होते हैं ना, इस तरह से बताई थी। फिर मुझे लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है, मतलब बहुत देखने में आती है, तो क्यों नहीं इस पे वीडियो बनाई जाए और बताया जाए कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी ठीक ही नहीं होगी। है कोई ऐसी चीज़ जो ठीक ही नहीं हो सकती? नहीं है ना, तो हम निकल सकते हैं। अपनी मेहनत से पूरा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के हम निकल सकते हैं। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपको लगता है कि हाँ इससे बाहर निकला जा सकता है, या और किस तरह से बाहर निकला जा सकता है? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।